Hello guys, welcome back to my channel Study PS and I'm Thrumkis and today we start a new topic, time, boat and stream of topic of time and distance. In this topic we have to study तो हम लोग को यहाँ क्या पढ़ना, हम लोग को पढ़ना ये है कि बोट और स्ट्रीम के बारे में पढ़ना है। स्ट्रीम और बोट को जानते हैं। बोट पहले हम लोग बोट के पढ़ेंगे। बोट व्हेन अ बोट इज मूविंग, ये जब बोट मूव करता है इन सेम डायरेक्शन इन वाटर। बोट कहाँ मूव करता है? इन वाटर में मूव करेगा। वाटर में अगर मूव करता है किसके? सेम डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट एंड स्ट्रीम। स्ट्रीम और वाटर करंट के वाटर स्ट्रीम क्या था? मतलब स्ट्रीम मतलब धारा, मतलब कि नदी जिस जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में अगर आप बोट लेके जाते हैं तब आपका उसमें स्पीड आपका बढ़ जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, और आपका स्पीड जो बढ़ जाता है क्योंकि आपका एक आपका स्पीड और आपका टाइम पीरियड उसमें कम लगेगा, क्योंकि एक आपका स्पीड एक स्ट्रीम का स्पीड जो अपना बहते जा रही है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आप जाते हैं और उसके सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है फिर उस डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको आपका स्पीड और उसका स्पीड अगर ऐड हो जाता है तो ज़्यादा स्पीड हो जाता है। स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, ये तो आपको पहले ही बताया था मैंने आप लोग। तो ये स्पीड है, अगर सेम डायरेक्शन में आते हैं तो आपका टाइम कम लगता है, स्पीड ज़्यादा हो जाता है। वही अगर अपोजिट में आते हैं, अगर व्हेन अ बोट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम अगर किस डायरेक्शन में जाती है, अगर स्ट्रीम बाई चांस अगर आप कोई एज्यूम करिए कि इमेजिन करिए कि अगर कोई स्ट्रीम वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और आपको बोट लेके आना है ईस्ट टू वेस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, तो आप तो अपोजिट डायरेक्शन में एक तो आप अपना स्पीड लगाइए, फिर ऊपर से आपका स्ट्रीम का स्पीड आपको पुश करेगा और पीछे ले जाएगा, इसलिए आपका ज़्यादा स्पीड लगेगा और टाइम लगेगा और टाइम कम लगेगा। सेम जैसे कि ये टाइम कम लगेगा, यही आता होता है आपका उसको हम पहले जिसमें आपका स्ट्रीम के स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में आता है उस डायरेक्शन में आप जाते हैं तो उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। उसमें क्या होता है? +5 होता है और इसमें -5 होता है, और इसमें +5 होता है अगर उसका स्पीड में अगर डाउन स्ट्रीम में होता है, और ये क्या बोलते हैं मैंने बोट, जब वो बोट अगर उसमें क्या बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जाता है स्पीड स्ट्रीम के, तब उसमें हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं। तो अब इसका हम लोग देख लेते हैं कैसे अप स्ट्रीम का होता है। एक फोटो के दो कैसे कैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि ये डेस्टिनेशन ए है, डेस्टिनेशन बी है, ये वाटर है, एक बोट है, ये बोट है, ये दिस इज योर स्पीड एंड दिस इज स्ट्रीम स्पीड। स्ट्रीम भी इधर ही जा रहा है इसी डायरेक्शन में, तो आप लोग का स्पीड इतना ही लगेगा। तो हम लोग थे यहाँ पे, जैसे कि वो एक ए है, ए है, ये बोट जा रहा है, ये स्ट्रीम का स्पीड इधर है, हम लोग का भी स्पीड इधर ही है। जो बोट तो हम लोग का स्पीड स्ट्रीम इधर है, ये पीछे से जो स्ट्रीम आ रहा है ये इसको पुश करेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा कि नहीं? तो आपका स्पीड इसका स्पीड जो बढ़ेगा वो तो ऐड करेंगे तो ये तो हम लोग कम टाइम में इस डेस्टिनेशन को ये क्या बोलते हैं पहुँच जाएंगे, अचीव कर लेंगे इस डेस्टिनेशन पे, हम इस डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। अब वही अब आप सोचिए, ये हम लोग का डाउन स्ट्रीम का एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डाउन स्ट्रीम। अब आप सोचिए अप स्ट्रीम का, ए है ये वाटर, बी ये है स्ट्रीम का, एस लिखता हूं, एस का स्पीड है इधर, और हमको आना है इधर। एक तो हमारा स्पीड जाएगा, फिर उसके बाद इसका स्पीड जब आएगा तो हम लोग स्पीड से माइनस हो जाएगा कि नहीं? उतना स्पीड हम लोग घट जाएगा। अब उसको हम लोग मतलब उसके इतना फोर्स लगाते हुए तब हम लोग डिस्टेंस से पहुंचेंगे तो हम लोग को बहुत टाइम लगेगा। मतलब इट टेक अ मोर टाइम देन और डाउन स्ट्रीम। ये बस यही होता है कि जो टाइम ज़्यादा लेता है अप स्ट्रीम में, अगर आप धारा के विपरीत आप जाते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और धारा के साथ चलते हैं तब आपको टाइम कम लगेगा। तो यही हम लोग का अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का ये डिफरेंस। अब दूसरे पे आते टॉपिक पर हम लोग। वही हम जैसे फॉर्मूला है इसका, अगर अप स्ट्रीम में जाते हैं तो ये स्पीड ऑफ बोट, अप स्ट्रीम का स्पीड अगर आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ स्टिल बोट, मतलब स्टिल जो बोट चल रही है माइनस सॉरी नॉट एरो माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम धारा। और वही डाउन स्ट्रीम में आते हैं स्पीड
इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्योंकि आप लोग को यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट, ये हम लोग का इसका रिलेशन है इसमें, स्पीड एंड इसमें। और वही जब हम लोग को स्पीड वही अगर हम लोग को फाइंड करना रहता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर ये फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला है, क्वेश्चन आप लोग बहुत सारा मिलता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू u प्लस वी। अब आप पूछिएगा u प्लस वी क्या होता है? u मीन्स u इज डिनोटेड फॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड v इज डिनोटेड फॉर द अप स्ट्रीम स्पीड। ये हम लोग का क्या होगा? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम अब फाइंड करना, अगर यही फॉर्मूला आता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करना, तो उसके लिए फॉर्मूला है, वही मैं आप लोग बता देता हूँ, तो उससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने टाइम क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो स्पीड ऑफ वाटर करंट मतलब स्ट्रीम, मतलब वाट स्पीड, आप स्ट्रीम को वाटर करंट का है या स्ट्रीम का है, बात बराबर है। तो यहाँ होगा u माइनस वी, डाउन स्ट्रीम माइनस व्हाट, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, ये होता है हमारा अप स्ट्रीम का फॉर्मूला। ये क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ वाटर फाइंड करने का फॉर्मूला ये हम लोग का। ये हम लोग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं, नहीं सॉरी, दूसरे टॉपिक पे आने से पहले हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इस पे बेस्ड हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे हम लोग समझ में आ जाए। जैसे एक बोट है, बोट ट्रैवल, एक बोट है जो ट्रैवल करता है 24 किलोमीटर इन 6 आवर एंड, और वही बोट ये अप स्ट्रीम का है, अप स्ट्रीम में ट्रैवल करता है 24 किलोमीटर इन 6 आवर, और वही बोट इन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 4 आवर। वही बोट 20 किलोमीटर को क्रॉस करता है, ट्रैवल करता है 4 आवर में। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। ये आप लोगों को मैं फॉर्मूला बताया था, पहले हम लोग इससे हम लोग फाइंड कर लेते हैं स्पीड फाइंड करने। फर्स्ट अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? 24/6 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, एंड डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग का डाउन अप स्ट्रीम का स्पीड आ गया, ये डाउन स्ट्रीम। अगर हम लोग को पूछना है बोट का स्टिल वाटर में, हम लोग फॉर्मूला था क्या? u प्लस वी अपॉन 2, देन वी नो व्हाट इज u इज 5 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 9 और नॉट 9/2 मीन्स 4.5 किलोमीटर की रफ्तार से वो बोट स्टिल एक शांत पानी में चलता है, उसका स्पीड है। अब वही अगर हम करंट का, जिसमें मतलब इतना स्पीड में वो चल रहा था शांत 4.5 किलोमीटर के उसमें, अगर वो स्ट्रीम का स्पीड नहीं भी होता, अगर धारा बंद रहती, अगर स्ट्रीम नहीं होता, उसमें वाटर करंट नहीं होता उस वाटर में, तब हम लोग का बोट इस किलोमीटर के स्पीड से चलता। और अब हम लोग पूछना है हम लोग को इस किलोमीटर स्पीड से, तब हम लोग को पूछना है कि 5 किलोमीटर की स्पीड से गया तो किस वाटर करंट की स्पीड क्या थी? वाटर करंट की स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या? 5 - 4/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 किलोमीटर पर आवर। जब आप सीधे 5 किलोमीटर जाएगा, 4.5 दिया हुआ था, 0.5 ही तो किलोमीटर, मतलब आधा किलोमीटर की स्पीड देता है, वो क्या बोलते हैं? पर आवर का स्पीड है ये वाटर करंट का। यही हम लोग को बेनिफिट मिलता है अगर आप डाउन स्ट्रीम से, अगर कहीं जानते हैं किसी भी जर्नी को आप कंप्लीट करते हैं, ट्रैवल करते हैं डाउन स्ट्रीम से, तो आपका स्पीड कम, टाइम कम लगेगा और स्पीड ज़्यादा रहता है। तो और अब इसके आगे वाले टॉपिक पे समझ जाते हैं। तो ये हम लोग का इस पे हम लोग कंप्लीट हो गया वीडियो, अब जिस पे हम लोग कंप्लीट है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल
and also smash on a like button. Thank you.